आईएमसी की इम्यून 20X कोई दवाई नहीं है। सबसे पहला, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ मेडिसिन। इम्यून 20X, यस, तो ये मेरा आखिरी टॉपिक है। इम्यून 20X आईएमसी का लेटेस्ट प्रोडक्ट इम्यून 20X। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी की बात करें तो आपको मैं बता दूं, इम्यूनिटी दो तरह की होती है। शायद ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा बहुत आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम व्यक्ति इम्यूनिटी ये वर्ड जान चुके हैं। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, दो तरह की। पहली होती है इनेट, इनेट INNAT, इनेट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी होती है एडेप्टिव, या जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, के हम जब पैदा होते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल डिफेंस। नेचुरल डिफेंस जो भी वायरस बैक्टीरिया आता है उसको मारने का काम उसको है, यानी कि जो भी अपने शरीर में आता है वो गन लेके खड़ा ही होता है, धाड़ 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 करके उसको उड़ा देता है। ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इनेट इम्यूनिटी। लेकिन कुछ वायरस, जैसे हम कोरोना की बात करें, है ना, कुछ वायरस होते हैं जो इस डिफेंस की गोलियों से नहीं मरते, उनका सेल मल्टीप्लिकेशन इनेट से भी ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी है वो जो सेल क्रिएट करती है ना, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करती है। जैसे कोरोना के लिए एक स्पेसिफिक एक एंटीजन बनाया, एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी। मैं आपको सिंपल होकर इसको समझाता हूं। जैसे बचपन में हम लोगों ने पोलियो, MMR, मीजल्स, डिप्थीरिया, इनके हमने टीके लगवाए थे। टीके लगते ही उसने अंदर उस बीमारी को प्रोड्यूस किया। हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स ने उस बीमारी की फोटो खींच के रखी, है ना, उस बीमारी की फोटो खींच ली कि यस, ये पोलियो है ऐसा, ये MMR ऐसा है, ये मीजल्स ऐसा है, उसने फोटो खींच ली, यानी कि इम्यूनिटी को डेवलप किया। इसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब हमारे शरीर तैयार है, जब भी दोबारा हमको अटैक करेगा पोलियो या मीजल्स, वो एक्टिव हो जाता है और उसको खत्म करता है। इसको कहते हैं एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये मैंने आपको वर्ड बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो हमारी टैबलेट है इम्यून 20X, इसमें आपको ये समझ में आएगा ये मैंने क्यों बोला। हमारी जो आर्मी है, इम्यूनिटी का मतलब होता है आर्मी। हमारे अंदर एक आर्मी है जो अपनी बॉडी की रक्षा करती है, और इस आर्मी के सोल्जर्स, जिसको हम सोल्जर्स को हिंदी में सैनिक, सोल्जर्स जो है वो होते हैं WBC। यस, सोल्जर्स हमारे WBC होते हैं। तो फ्रेंड, सोल्जर्स हमारी लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा कि अगर WBCs बहुत कम हो जाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। फ्रेंड, मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये टैबलेट खाने से इम्यूनिटी बढ़ा लो, ये टैबलेट खाने, दुनिया में ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी है। दुनिया में ये मैं 25 साल के मेडिकल एक्सपीरियंस के बोल रहा हूं, दुनिया में ऐसी कोई भी आज तक दवाई नहीं बनी है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दे। ये एक प्लेन फैक्ट है। कोई दवाई आपकी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकती है। इम्यूनिटी को केवल आप जो खाना पीना खा रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल, यही बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट फिर मैं क्यों लूं, अगर इम्यूनिटी दवाई से नहीं बढ़ सकती। तो इसका जवाब यह है कि आईएमसी की जो इम्यून 20X टैबलेट है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं है। इसके अंदर टोटली वनस्पति डाली गई है, 4, तुलसी, हल्दी, दालचीनी और गिलोय। जी हां फ्रेंड्स, ये नेचुरल हर्ब्स है, वनस्पति है, ये कोई दवाई नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज तक इम्यूनिटी के लिए कोई दवा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको भी ये इसको प्रमोट नहीं करना है कि ये इम्यूनिटी की दवाई है, सॉरी, क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट आपके पास आया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इम्यूनिटी को केवल लाइफस्टाइल और जो हम खाना खाते हैं और जैसा हमारा माइंडसेट है, बस वो मॉडिफाई कर सकता है, दवाई मॉडिफाई नहीं कर सकती है। ये जो प्रोडक्ट इसके अंदर है, ये हर्ब है, ये डेफिनेटली उसको बूस्ट करता है, क्योंकि ये चीजें जो हमारे खाने में डलती है, तो खाने से हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तुलसी, हम सबको पता है, तुलसी के अंदर यूजेनॉल और पॉलीफिनॉल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं,
कोई बोलता है तुलसी कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो यूजेनॉल, पॉलीफिनॉल, ये वर्ड याद रखिएगा, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हल्दी में ऐसी कौन से गुण है, कर्कुमिन, ये सारे जो IMC 20X टैबलेट में डाले गए एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट, तो हल्दी कर्कुमिन एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इसके बाद गिलोय, फ्रेंड्स गिलोय, इसको अमृता भी कहा जाता है आयुर्वेद में। गिलोय एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है, एडेप्टोजेनिक, आपको याद होगा एडेप्टोजेनिक, मैंने इसीलिए आपको इम्यूनिटी में उसका जिक्र किया था कि 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक एडेप्टिव और एक इनेट। एडेप्टिव यानी कि जो स्पेसिफिक वायरस को मारती है, एडेप्टिव है ना, तो एडेप्टोजेनिक होता है गिलोय, इसीलिए गिलोय इसके में शामिल किया है। वो स्पेसिफिक, वो चाहे कोरोना हो या आने वाले समय में कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कोई भी चाहे डेंगू हो सकता है, वो स्पेसिफिकली एडेप्टोजेनिक है उस वायरस को मार गिराने में। गिलोय इसलिए बहुत फेमस है, उसको अमृता भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें डाला गया है दालचीनी। दालचीनी, जी हाँ फ्रेंड्स, वात और कफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करता है दालचीनी। फ्रेंड्स पित्त को बैलेंस नहीं करता है, ये केवल वात और कफ को बैलेंस करता है। कोलंबस और वास्को ड गामा, ये लोग जब निकले थे अपने देश से, ये दालचीनी की ही तलाश में निकले थे फ्रेंड्स, इनको इसी की तलाश थी। दालचीनी आज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है, तो याद रखना है आपको, कोलंबस और वास्को ड गामा ने भी दालचीनी के लिए। तो दालचीनी इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन बॉडी में कम करती है। डायबिटीज के लिए दालचीनी एक्सेलेंट है, टाइप 2 डायबिटीज। तो तुलसी, हल्दी, गिलोय और कर्कुमिन तुलसी, हल्दी, गिलोय और दालचीनी, ये चारों का ये जो चारों हर्ब्स, ये जब हमारे खाने में हम लोग डालते ही है हिंदुस्तान में। तुलसी हमको पता है, हम तुलसी के पत्ते पहले से खाते हैं, हल्दी हमारे खानों में यूज होती है, दालचीनी हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये खाने के माध्यम से जब जाता है तभी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो IMC की इम्यून 20X कोई दवाई नहीं है। सबसे पहला, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ मेडिसिन, ये बात को ध्यान रखना, राइट। ये आपको रिपेयर, प्रिपेयर, परफॉर्म, ये 3 में काम आएगी। किसको रिपेयर करना है, सेल्स को, सेल्स को रिपेयर करेगा, सेल्स को प्रिपेयर करेगा अगली लड़ाई के लिए, और आपको परफॉर्मेंस के लिए ये प्रोडक्ट काम आएंगे, राइट। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी यानी कि आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि आने वाले समय में कोई भी आप पे अटैक